सोवियत यूनियन एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जिसमें गैस भरती जा रही थी। गैस मीन्स प्रॉब्लम। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि थोड़ी सी विसल बजाकर गैस निकाल देते हैं जिससे कुकर ना फटे। पर जैसे ही उन्होंने कुकर थोड़ा ढीला किया, पूरा कुकर ही ब्लास्ट हो गया और जो 15 नेशंस थी, जो 15 रिपब्लिक बना के सोवियत यूनियन बना था, वो वन बाय वन इंडिपेंडेंट होती चली गई। गोर्बाचेव एक ऐसे डॉक्टर की तरह आए जिन्होंने पेशेंट को, समझो पेशेंट कौन है हमारा, यूएसएसआर को बचाने के लिए 2 दवाइयां दी। और वो कौन कौन सी पढ़ने जा रहे हैं आज हम? ग्लासनोस्ट एंड प्रेस्टोरिका। ये दोनों मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगी। ग्लासनोस्ट ओपननेस और प्रेस्टोरिका रीस्ट्रक्चरिंग। पर ये दवा इतनी असरदार थी कि उन मेडिसिन्स के मिलने के बाद पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। तो आज हम करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव और उनके रिफॉर्म्स के बारे में। वो कौन से रीज़न थे जिससे उन्हें रिफॉर्म्स करना पड़ा, वो तो आपने जब पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ा उससे भी थोड़ा समझ में आ गया होगा। और वो रिफॉर्म्स कौन कौन से थे। तो वंस अगेन वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव और क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया है। द सोवियत सिस्टम लास्ट क्लास में कर चुके हैं और आज हम करेंगे गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अगर लास्ट क्लास की बात करें तो बर्लिन वॉल किया था, ये मैप शो किया था ईस्ट यूरोप वेस्ट यूरोपियन, और ये यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री आपको बताई थी। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एंड ये स्टालिन, लेनिन, ये सारे एनसीईआरटी के बॉक्सेस भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन, ये सारे टॉपिक्स करने के बाद आज हम करेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। क्लियर? चलो, हम ये सारे पॉइंट्स क्यों कर रहे हैं, बॉक्सेस एवरीथिंग क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट 100 आउट ऑफ 100 लाना है। ठीक है। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, मिखाइल गोर्बाचेव born 1931, last leader of the Soviet Union, 1985 to 1991, introduced economic and political reform, policies of perestroika, restructuring and glasnost openness, stopped the arms race with the USA, withdrew Soviet troops from Afghanistan and Eastern Europe and helped in the unification of Germany. कब हुआ था? 9 November 1989 and ended the Cold War, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया and blamed for the disintegration of the Soviet Union. क्लियर? चलो, तो यहाँ से देखो बॉक्सेस हमें मिस नहीं करने हैं। यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, वो सारे अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो, ग्लासनोस्ट एंड द डिसइंटीग्रेशन। Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. इनमें कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते थे। अब बार बार मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्या था सोवियत सिस्टम, कल डिटेल में करा है हमने। What forced Gorbachev to initiate reforms? कौन से रीजन थे जिससे वो रिफॉर्म्स लेकर आए? द इकोनॉमिक स्टैग्नेटेड, पब्लिक सेक्टर थे, सारे सेक्टर्स पे कम्युनिस्ट का, ब्यूरोक्रेट्स का कंट्रोल था बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री इन द हैंड्स ऑफ स्टेट ऑफिशियल। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड, फॉर सेवरल ईयर्स रशिया हैड स्पेंड मोर ऑन आर्मामेंट्स एंड इट्स सैटेलाइट्स। कोल्ड वॉर चल रहा है तो दोनों कंट्रीज के बीच, यूएसए और यूएसएसआर के बीच क्या हो रहा है? आर्म्स रेस चल रही है। तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं, यूएसएसआर के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वो उसका बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा किस पे खर्च हो रहा है? आर्म्स पे खर्च हो रहा है, सैटेलाइट्स पे खर्च हो रहा है। और उससे क्या हो रहा है? लोगों की नीड्स पे, बेसिक नीड्स पे जो खर्चा होना चाहिए था, उनकी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, वो इग्नोर हो गया। एंड स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप लाइक हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया एंड अदर्स, द मिलिटरिज्म लेड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ थिंग्स ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ फूड, क्लोथ, शूज, टी एंड कॉफी एक्सेट्रा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। The Communist Party of the Soviet Union controlled not only the state bureaucracy, it also interfered with the economy and method of production. पढ़ा था हमने कि जो भी प्रोडक्शन है, कितना होना है, क्या होना है, उन सब पे किसका कंट्रोल है? सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का। ऑपोजिशन पार्टी कोई है ही नहीं। द कम्युनिस्ट पार्टी एंड द ब्यूरोक्रेसी बोथ हैड वीकेंड द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। जब एक ही पार्टी का कंट्रोल है, सारे सेक्टर स्टेट कंट्रोल में है, अपोजिशन कोई पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, वो तो वीक हो ही गया और कोई
रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करी गई एंड देयर वाज एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन। लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज थी, लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब जो राइट्स थे वो नहीं मिले थे। बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन of the Soviet citizen became aware that they did not have the same standard of life as people in the West। जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी तब यूएसएसआर के लोगों को ये रियलाइज हुआ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या उनका जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, वो हमसे ज़्यादा अच्छा है उन कंट्रीज़ का। धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि हमें भी यूएसएसआर से अलग होके और अपनी सरकार बनानी है, और जो कैसी हो, जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड हो। चल आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, अब तक हमने क्या करा कि वो कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिससे उन्हें रिफॉर्म्स करने की नीड पड़ी। अब हम पढ़ेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स डिड गोर्बाचेव वांट, वो किस तरीके के रिफॉर्म्स चाहते थे। गोर्बाचेव वाज अपोज टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ स्पीच, literature and arts. He wanted to reform the Soviet system through the policies of glasnost and perestroika। अभी मैंने बताया ना कि उन्होंने दो मेडिसिन दी, वो कौन सी दो मेडिसिन थी, ये थी। The reforms were opposed by leaders within the Communist Party। जाहिर सी बात है कि एक देश में इतने सालों से 1922 में यूएसएसआर बना और 17 में वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई, उसके बाद से अब तक वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है। और एकदम से अगर आप उसमें कुछ रिफॉर्म्स करना चाहे तो ये इतना आसान नहीं था गोर्बाचेव के लिए। उन्हीं की पार्टी के मेंबर जो हार्ड लाइनर्स थे, जो कट्टर थे, वो उनके इस रिफॉर्म्स को अपोज कर रहे थे। चलो अब जो दो दवाइयाँ थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, जो गोर्बाचेव लेके आए लोगों के लिए, उसका मतलब समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स की डेफिनेशन भी बनती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो पूरा का पूरा टॉपिक ही आपको करना है रिफॉर्म्स गोर्बाचेव के। चलो, ग्लासनोस्ट मीन्स ओपननेस। किस चीज़ की ओपननेस की बात कर रहे हैं, लोगों के राइट्स की बात कर रहे हैं, उनकी सिविल लिबर्टीज़ की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करे, जनता के लिए अकाउंटेबल हो, राइट। सिटीजन्स वर गिवन द राइट टू get full and correct information about state matters that also gave Soviet citizen freedom of expression and criticism। कि जनता अवेयर रहे कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। And Gorbachev also announced that the work of the Communist Party would be carried on with more transparency, and this cleared the way for the multi-party system in the Soviet Union। जब हम ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं, जब हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ये सब तब पॉसिबल होगा जब अदर पार्टीज भी सामने आएंगी, मल्टी पार्टी सिस्टम की बात की गई। क्लियर। उसके बाद आता है पेरेस्ट्रोइका मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग। इट मीन्स दैट ऑल मैटर शुड बी रिजॉल्व बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। एंड एम्फेसिस वाज नाउ प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सब में रिफॉर्म्स की बात करी। एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी वॉज ऑल्सो टॉक्ड अबाउट। बिल्कुल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सोवियत सिस्टम में स्टार्टिंग में नो डाउट बहुत तेज़ी से तरक्की हुई, लेकिन एक टाइम के बाद 70s और 80s में ये रियलाइज़ होने लग गया कि सोवियत के इकोनॉमिक सिस्टम में एक तरह से ठहराव सा आ गया, एक स्टैग्नेशन सा आ गया। तो अब गोर्बाचेव को ये समझ में आ गया था कि हमें कुछ पब्लिक सेक्टर्स को उनका प्राइवेटाइजेशन करने की नीड है, और तभी हम अपने अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर पाएंगे। ठीक है। अब गोर्बाचेव रिफॉर्म्स लेकर आए, बट क्या जो पार्टी मेंबर्स हैं वो उनके रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिवॉल्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट गोर्बाचेव। उन्हीं के अगेंस्ट रिवॉल्ट हो गया। ठीक है। अ कूप टुक प्लेस इन 1991, वेरी इंपॉर्टेंट। तख्ता पलट हुआ कब? 1991 में। शुरू से पढ़ते आए 1991 में जो 15 रिपब्लिक्स थी, जो मैंने स्टार्टिंग में मैप शो किया था, वो एक एक करके इंडिपेंडेंट यूएसएसआर से अलग हो गई। दैट वॉज एनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी हार्डलाइनर्स थे उन्होंने उसको सपोर्ट किया। एंड द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अब तो आज़ादी का स्वाद चख चुके थे।
अब जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसी के अकॉर्डिंग वो सरवाइव करे। अब वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट होके एक नई तरीके की सरकार बनाए जहाँ पे फ्रीडम की बात हो, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हो। एंड बोरिस येल्टसिन emerged as a national hero in opposing the coup। और जब ये coup टुक प्लेस हुआ 1991 में, तो बोरिस येल्टसिन एक हीरो की तरह जनता के सामने आए। क्लियर? तो यहाँ पे था हमारा मिखाइल गोर्बाचेव का टॉपिक, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने जा रहा है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।